मैं तुम्हें जीत भी जाऊं तो हासिल मुझे हार ही होगी, क्योंकि तुम्हें जीत के मैं वहीं खड़ी रहूंगी जहां आज खड़ी हूँ। और तुम अपनी खुदगर्जी के खोल को और सख्त करते चले जाओगे, और मैं अना की मारी तुमसे इजहार भी नहीं कर पाऊंगी। मुझे हमेशा यही लगा कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो, और इसी खुशफहमी में तुम्हारे लिए मैं यहाँ तक आ गई। लेकिन मैं तो ये बात भूल गई थी कि सिर्फ मेरी सोच है। खाला जान मुझे हमेशा तुम्हारे नाम के साथ बांध दिया करती थी, और मैं इस एहसास को सीने से लगाकर खिल जाया करती थी। अब अगर तुम लौट कर आ भी गए तो मेरे लिए पहले जैसे खावड़ नहीं रहोगे। मोहब्बत में जुदाई बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन शराकत नहीं। तुमने अच्छा नहीं किया खावर मेरे साथ। दो साए एन इसके सामने खड़े थे। उसने चाय का खाली कप सामने रखी टेबल पर रखा और नज़र उठाकर दोबारा सामने देखा। वहां उसका अपना साया खाली दामन लिए खड़ा था। मीना बेटा, मगरिब का वक्त हो रहा है, अंदर आ जाओ। खाला जान ने जाए नमाज पर बैठे आदत के मुताबिक उसे आवाज़ दी थी। वो गहरा सांस भरती इन 2 सालों सायों को खुद से लड़ता छोड़कर अंदर आ गई थी। खावर, तुम्हारा बिल्कुल भी दिल नहीं करता हमारे घर आने को, जो खाला जान को बाहर से ही छोड़कर चले जाते हो। आज खावर खाला जान को इनकी तरफ छोड़ने आया था, लेकिन बाहर से ही चला गया था। इसलिए सारे काम छोड़कर पहले खावर को कॉल मिलाई। मैं मसरूफ़ हूँ, उसने हमेशा की तरह अपना वही जवाब दिया। लेकिन तुम कुछ देर के लिए तो आ सकते थे ना, उसने आस भरे लहजे में कहा, ये जानते हुए कि वो अपनी मसरूफियत का बहाना बनाकर अभी कॉल काट देगा। और उसने ऐसा ही किया। मीना ने उदास नज़रों से फ़ोन की तरफ देखा और कदम किचन की तरफ बढ़ा दिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मेरे हो जाओ रूह समेत? एक साय ने सवाल किया था, दूसरे ने नफी में सर हिलाया। ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं अपनी रूह समेत खुद को किसी और के हवाले कर चुका हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे नाम से मंसूब तुम्हारे घर में मौजूद हूँ, उसने बेबसी से कहा। ये तुम्हारा अपना फैसला था। मैं इस मामले से बहुत पहले ही खुद को अलग कर चुका हूँ। वो जा चुका था और वो वहीं खड़ी रह गई थी। खाला अब खावर से पूछे कि वो मुझसे इतना कतराता क्यों है। आज वो खुद वहां चली आई थी खावर से मिलने। वो तुमसे कतराता बिल्कुल भी नहीं है। बस आजकल उसकी मसरूफियत कुछ बढ़ गई है। खाला जान ने उसे प्यार से बहलाना चाहा, लेकिन अब वो उनके किसी भी बहलावे में नहीं आती थी। मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपनी अम्मा की वजह से की है। उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं तुमसे शादी करूं, और मेरी मजबूरी थी उनकी ये ख्वाहिश पूरी करना। तुम इस खुशफहमी में मत रहना कि ये सब मेरी ईमा पर हुआ है। ये तुम्हारी मर्जी है, चाहे यहाँ रहो या वापस अपने घर चली जाओ। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने कितनी आसानी से कह दिया कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे निकाह में होने की वजह से हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से खाला जान को छोड़कर नहीं जा सकती। अफसोस कि मैं तुम्हारी तरह बेहिस नहीं हूँ, जो अपनी खुशी की खातिर सबको छोड़ सकते हैं। खुद से मोहब्बत करने वालों को भी वो वाकई ही चला गया था। कहाँ, ये किसी को नहीं मालूम था। उसने खुद को स्कूल और घर के कामों में मसरूफ कर लिया था। खाला जान अलग उससे शर्मिंदा शर्मिंदा सी रहती थी। चंद साल बाद खावर ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा। इतने सालों बाद जब सब कुछ बदल गया था, सिवाय उसके, वो आज भी वैसी ही थी। उसकी सांवली रंगत, झील जैसी बड़ी बड़ी आंखें उसे सब में नुमाया करती थी। वो नज़र झुकाए सफ़ेद चादर पर अपनी उंगलियां फेर रही थी। मीना, उसने पुकारा था। मीना, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारा मकरूज़ हूँ, लेकिन मेरे बस में कुछ नहीं है। मैं जानता हूँ कि अम्मा जान का ख्याल तुमने मुझसे भी बढ़कर रखा होगा। कितना बदकिस्मत हूँ मैं, जो उनके आखिरी वक्त में भी उनके साथ ना था। मैं बहुत नाफरमान बेटा हूँ, जो उनका ख्याल तक ना रख सका। लेकिन मीना, मैं तुम्हें अब यूं अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अलविदा। बस खावर, उसने दरमियान में ही उसे रोका था। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे आज भी तुम्हारा इंतज़ार है? तुमसे मोहब्बत है, वो मोहब्बत जो तुम्हारे जाते ही कहीं जा सोई है। मेरी मोहब्बत तुमसे बड़ी अजीब थी, खावर, जो तुम्हारे साथ ही चली गई। तुम्हें ये क्यों लगा कि मैं आज भी तुम्हारे इंतज़ार में बैठी हूँ, जैसे चंद सालों तुम्हारे होते हुए भी अकेली रही हूँ? रह लूँगी। मुझे अब तुम्हारे साथ की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी तुम्हारा क्या भरोसा, फिर से कहीं तपते सहरा में अकेला छोड़ दो। वो अपनी बात कहकर जा चुकी थी। वो शर्मिंदा सा वहीं बैठा रहा।
وہ उसका ये एहसान कभी नहीं भूल सकता था कि उसने इसे अम्मा जान की आखिरी रसूमात के लिए बुला लिया था। खानदान का हर शख्स उससे नाराज था। एक मोहब्बत को हासिल करने के लिए उसने कितने कीमती रिश्तों को छोड़ दिया था। वो अपनी माँ से सख्त नाराज था मीना से शादी करवाने पर, और ये बदला लिया था उसने अपनी माँ से कि मीना को माँ के हवाले करके खुद अपनी दुनिया बसाने चल पड़ा था। कितना समझाती थी इसे अम्मा जान, लेकिन वो तो मगन था अपनी फैमिली में, अपनी खुशियों में। लेकिन आज दिल में एक कसक उठी थी, एक पछतावे ने आ घेरा था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।